आज हम लोग देखेंगे आगे। इससे पहले वाला वीडियो हम लोग देखे थे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया और क्षार की अभिक्रिया। आज हम लोग देखेंगे अम्ल क्षार एवं लवण में धातु ऑक्साइड के अम्ल के साथ अभिक्रिया। यानी कि जब धातु ऑक्साइड बोलने का अर्थ हुआ कि जब धातु के साथ ऑक्साइड का परत जम जाता है तो उसके साथ अम्ल की क्या क्रिया करने से होता है। जैसे धातु ऑक्साइड को अम्ल के साथ क्रिया कराया जाता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण बनता है और साथ में जल निकलता है। जैसे धातु ऑक्साइड कोई भी ले लेंगे, यहाँ पर देखें कि कॉपर ऑक्साइड है CuO प्लस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब जब इसका अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप एक कॉपर के साथ क्लोरीन जुड़ता है, यानी कि कॉपर क्लोराइड बना देता है जो कि लवण है। ये क्या है? लवण है। और साथ में यहाँ H जो है वो O के साथ जुड़ता है और H2O बनाता है जो जल है। H2O क्या है? जल है। इसी प्रकार से और धातु ऑक्साइड देख सकते हैं MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब HCl के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्लोरीन के साथ मैग्नीशियम अभिक्रिया करता है और बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी ये लवण हो गया। अब यहाँ पर H जो है O के साथ अभिक्रिया करेगा और बनाएगा H2O। सेम इसी प्रकार से सोडियम ऑक्साइड ले सकते हैं Na2O, जब अभिक्रिया करेगा HCl के साथ तो अभिक्रिया करने के बाद बनाएगा NaCl प्लस H2O। ये एक प्रकार से लवण हो गया और ये एक जल है। यानी किसी भी परिस्थिति में जब धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराते हैं तो लवण बनता है और साथ में जल निकलता है। आगे हम लोग देखेंगे क्षार, यानी सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जितने भी क्षारक हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं, लेकिन जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षार। यानी क्षारक और क्षार में अंतर है, यानी कि सभी क्षार जो है वो क्षारक कहला सकते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं कहला सकते हैं, क्योंकि जो जल में घुलनशील क्षारक होगा उसी को हम क्षार बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे पीएच स्केल के बारे में, यानी कि अम्ल और क्षार का पीएच मान ज्ञात करने के लिए हम लोग पीएच स्केल का उपयोग करते हैं। कितना प्रबल अम्ल है, कितना दुर्बल अम्ल है, कितना प्रबल क्षारक है, उसका मान ज्ञात करने के लिए, उसको जानने के लिए हम लोग पीएच स्केल का भी उपयोग करते हैं। जैसे किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया था। यानी किसी भी विलयन में, कोई भी विलयन हो, जैसे विलयन हम लोग बात करेंगे तो एक बीकर ले लिए, ये बीकर है। बीकर में मान लेते हैं कि यहाँ पर डाल दिए जल। क्या डाल दिए? जल। अब इसमें डाल दिए HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब जब दोनों को मिला देंगे तो एक विलयन बन जाएगा। इसमें एक विलय हो जाएगा और एक विलायक हो जाएगा, यानी जिसका मात्रा ज्यादा होगा वो विलायक हो जाएगा और जिसका मात्रा कम होगा वो विलय हो जाएगा। तो ऐसे ही विलयन को हम अम्लीय विलयन बोल सकते हैं या फिर क्षारीय विलयन बोल सकते हैं। जैसे HCl के जगह मान लेते हैं NaOH मिला देते तो क्षारीय विलयन हो जाता। अब ऐसे विलयन का पीएच मान ज्ञात करने के लिए हम लोग को पीएच स्केल की जरूरत पड़ा, यानी एक स्केल विकसित किया गया जिसको हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। जैसे किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। यानी एक तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी आएगा तो इतना जरूर लिखना होगा। अब इस प्रकार से इस पीएच में पी सूचक होता है। पी क्या होता है? सूचक होता है। पुषांश, इसका अर्थ क्या है? पुषांश। पी का अर्थ क्या है? पुषांश। अब यहाँ जो जर्मन शब्द से लिया गया है, जर्मन देश है ना, जर्मन देश से यहाँ पी को लिया गया है जिसका अर्थ होता है पुषांश। का अर्थ होता है शक्ति। पी का अर्थ क्या है? पावर, यानी पावर जनरेट होता है। पावर इसमें बात करेंगे। इस पीएच स्केल से
सामान्यता 0 से 14 यानी 0 से 14 यानी कि बात करेंगे यहाँ पर कि 0 से 14 यानी 0 से 14 तक के बीच पीएच के मान को ज्ञात किया जा सकता है। किसके माध्यम से? तो पीएच स्केल के माध्यम से 14 तक का पीएच मान ज्ञात किया जा सकता है। अब इसी में हम लोग आगे फिगर के माध्यम से पीएच स्केल को देखेंगे अभी हम मतलब पीएच को फिगर के माध्यम से। जैसे हम बताए थे कि 0 से 14 तक पीएच के प्रास कौन बता सकता है? तो पीएच स्केल बता सकता है। पीएच स्केल से हम लोग समझ सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा अम्लीय है और कितना कम अम्लीय है, कितना ज़्यादा क्षारीय है, कितना कम क्षारीय है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 0 से 14 तक वैल्यू होता है इसका पीएच मान का। कितना वैल्यू होता है? 0 से 14। अब यहाँ पर देखेंगे कि 7 से जिसका पीएच मान कम होगा, यानी 7 से जब पीएच मान क्या होगा? कम होगा, तो वो कैसा विलयन होगा? अम्लीय विलयन होगा। और अम्लीय में भी देखेंगे तो जब इधर से इधर घसकेंगे तो धीरे धीरे अम्ल की प्रबलता बढ़ते जाता है। अम्ल की प्रबलता क्या हो जाता है? बढ़ते जाता है, यानी अम्लीय गुण इसमें बढ़ते जाएगा। और जब यहाँ से इधर जाएंगे यानी 7 से इधर बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्षारीय गुण बढ़ते जाएगा, क्षार की प्रकृति बढ़ते जाएगा, यानी प्रबल क्षारीय होते जाएगा। और जब 7 का इसका विलयन का पीएच मान रहेगा तो वो विलयन उदासीन कहलाएगा, यानी जिस विलयन का पीएच मान 7 होगा उदासीन होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि H प्लस आयन, यानी जब इधर से इधर आते हैं तो H प्लस आयन क्या होता है? बढ़ता है। H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ता है। अब यहाँ पर जब इधर से इधर जाते हैं तो H प्लस आयन की सांद्रता क्या होते जाता है? कम होते जाता है। और इधर से जब इधर आते हैं तो OH माइनस आयन की सांद्रता कम होते जाता है। जैसे देखिए ये OH माइनस आयन की सांद्रता है, क्या ठीक है? OH माइनस आयन की सांद्रता कम होते जाएगा। लेकिन जब इधर से इधर जाएंगे तो OH माइनस आयन की सांद्रता बढ़ते जाता है। जैसे यहाँ पर बिंदु दिया हुआ है 3 बिंदु कि 7 से कम पीएच मान वाले विलयन अम्लीय कहलाते हैं। जब 7 से पीएच मान कम होगा तो उसको क्या कहेंगे? अम्लीय विलयन कहेंगे। और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, 7 से क्या होगा? अधिक होगा, तो वह क्षारीय विलयन कहलाएगा। और जिसका पीएच मान 7 के जस्ट बराबर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीन विलयन बोलते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है तो वो उदासीन होता है। तो उदासीन विलयन के पीएच मान हमेशा क्या होता है? 7 होता है। और अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारकीय विलयन का मान 7 से अधिक होता है। आगे हम लोग देखेंगे। और थैंक यू सभी लोग को।